हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जी ले आए हैं एक और व्लॉग और आपका अपने व्लॉग में स्वागत है। मैं आपकी अपनी गीत बनवाला फ्रॉम हरियाणा। उम्मीद करूं कि सारे जमा मौज में होंगे, जमा राजी खुशी होंगे। और बाकी ठंडा मौसम चल रहा है हर एक एरिया में। बताइयो कहाँ कहाँ चल रहा है। और जी मैं तो बस ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक ही बोलूँगी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी का बहुत ही क्रिटिकल मंथ यूँ चल रहा है। ईब तक बाकी सारा कुछ ठीक था, ईब पता नहीं क्यों या शायद मेरी यो नज़र लग गई। चलो जी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आए करे, दिक्कत आकर फिर बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, उस चीज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल है। तो जी कर लिया एक और वीडियो की शुरुआत। और टाइम हो गया था सवेरे के 9। मैं एक बार सवेरे का झाड़ू जुड़ू मार कर ना बर्तन साफ़ करके रसोई की सफाई करके मैं लेट गई थी। क्यों लेटी? क्योंकि मेरा वो मीटिंग हो गई थी। तो वो मीटिंग हो का अपना पता ही है, फांसू भी दुखन लग जा और थोड़ा सा मतलब सिर में भी चक्कर सा, तो इस करके लेट गई थी। फिर मैं दोबारा तो उठी हूँ ना, मैं पहले ली थी और झाड़ू मार लिया था, रसोई की सफाई कर दी थी, बर्तन साफ़ कर दी थे, नहा ली थी, फिर पड़ी थी मैं। और ये मैं उठी, मैंने चादर चुदर सेट करी और मेरा रूम में भी पहला भी मैंने झाड़ू मार दिया था और फिर चादर मैंने झाड़ी। तो थोड़ा बहुत सा मतलब कबाड़ा गिरने तटदा नहीं, तो इस करके अब मैंने दोबारा तो फिर इस कमरा में झाड़ू मारूंगी मेरे ला में। और बस पोचा वाली आंटी आने न हो रही है, तो साथ के साथ वह पोचा मार देगी। और फिर यू साइड में एक और तख्त है, यू मेरे रूम में ही है, इसकी भी चादर बना ठानी थी आज, मतलब जड़नी थी। डेली तो जड़ दे को नहीं, क्योंकि इतना कुछ खिंडदा नहीं, क्योंकि आने बड़का गला ही खिंडा। तो फिर मैं दो दिन में दूसरा दिन तीसरा दिन झाड़ दे करूँ ठहका। और आप सोच रहे होंगे कि आपकी तो शुरुआत रसोई तय हो, आज रूम तक किस तरह हुई? तो शुरुआत भाई रसोई तय हुई थी। तो सवेरे मेरा मतलब मेरा कल का हो रहा था इस तरह की उल्टी लगेगी उल्टी लगेगी, लेकिन मेरा कल का पूरा दिन भी ठीक निकल गया। ठीक के निकल गया, वो मीटिंग का तो हो ही रहा था, बस मेरा लग ही नहीं। और आज तो सवेरे बस ले काम कुम करके मैंने चाय पी थी। बस चाय पी नहीं, बस गिल्ले चाय पी और मैंने एक लड्डू खाया था बेसन का। और इस करके भी लग गया है, बेसन का लड्डू भी मतलब ख़राब था, अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा ही पका रखा था, जम्मी काला सा बेसन कर रखा था। और जी उरा कीड़ी हो रही थी, तो मैंने चिड़िया का उरा को चौक मार दिया। और जो तख्त था थोड़ा सा मैंने एक साइड सरका दिया कि ताकि तख्त के ऊपर ना चढ़ा, कपड़े कुपड़े सारे ख़राब ना हुआ। और फिर 2-4 ड्रेस पड़ी थी इनकी, तो मैंने सोचा गले तय कर दूँ, क्योंकि फिर आपने पता है इस टाइम का, किसी टाइम भी कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं पता लगता। और उरा हो गई थी मेरी छिंके शुरू, क्योंकि मैंने चादर ठाई थी झड़का जड़ू को, इस करके बहुत छींक लगी। और जी अब मैं कुछ खा पी लूँ, तो मैंने कर ली थी केले की तैयारी। वहाँ चल थोड़ा सा सवेरे मैंने चाय पी थी, बस उसी की उल्टी लग गई थी, तो मेरा बिल्कुल खाली पेट था। और टाइम हो गया था 9, तभी 9:30 हो गए थे, इतने मैंने साफ़ सफाई करी। और प्रेगनेंसी में आपने पता है कि इतना टाइम खाली पेट रहना ठीक नहीं है, ऊँ भी चक्कर आने लग जाए खाली पेट भी। तो फिर मैंने इस करके 2 केले खा लिए थे। और फिर दोबारा तो फिर मैं रसोई में आ गई थी। स्टार्टिंग में मैंने शुरू में उठते साथ सिर्फ नॉर्मल कपड़ा मारा था, क्योंकि मैं रात नहीं रसोई की सफाई करके सोई करूँ। और फिर ईब गेहूँ की रोटी बनाई थी माता ने, तो आटा गिर गया था, तो फिर मैं ईब सारी रसोई में यो रहा था आटा आटा ई। फिर मैंने रसोई की सफाई करी। पहला मैंने एक बार सूखा कपड़ा मारा पूरी स्लेब पे और गैस पे, कि जो मतलब कबाड़ा था यानी कि आटा उट्टा था सूखा, वो बस मैंने नीचे गिरा दिया और साफ़ कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने गिल्ला कपड़ा मारा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में गिल्ला मार दी तो फिर कपड़ा भी ख़राब हुआ है। और जी मैंने खाना बनाना था, इस करके मैंने पहला गैस साफ़ करी, क्योंकि फिर उसमें गिरा हुआ सामान में सारा को मतलब साफ़ सफाई नहीं थी, तो फिर मेरा मन सा नहीं करता इस तरह बनाने का। मैं हमेशा गैस ने पहला साफ़ करके फिर ही मैं रोटी पानी जो भी बनाना है उसके बाद ही बनाऊँ। तो जी अब मैं बनाऊँगी लंच। सुबह सिर्फ मैंने 2 केले खाए थे और लंच का टाइम हो गया था, तो मैं सारा सामान ठा ले आई थी। मैंने लंच की तैयारी कर ली थी नमकीन चावड़ा की, लेकिन मैंने आकर देखा तो रसोई में बुरा हाल हो रहा था। तो इस करके फिर मैंने पहला रसोई की सफाई करी और उसके बाद सामान सेट कराया उरा परा जो भी रखा था। और फिर 2-4 बर्तन पड़े थे, फिर मैंने बर्तन भी साफ़ करे। उसके बाद ही मखा
रखूँगी चावल, क्योंकि अगर मैं पहले खाना बनाती तो पहली बात तो मेरा मन ही नहीं करा था इतना कचरा में। दूसरी बात, अगर मैं खाना रख भी देंदी तो फिर गैस गर्म हो जाती तो किस तरह सफाई करती। और खाना बनाते ही मैं कदे भी सफाई नहीं करती, बाद में करूँ, क्योंकि ये बोला जावे कि खाना बनाते ही रसोई की सफाई नहीं करनी चाहिए। ये बोला जावे कि अगर खाना बनाते ही पोचा मार दिया तो बस वो घर में पोचा लग जाए। और पहले बूढ़े बूढ़ी बताया करती दादी और कि मतलब अगर किसी की डेथ हो जाए कर दी ना, कोई मतलब उसका मतलब खाना बनाए कर दे, पंडित होए कर दे उसके, तो खाना बनाते ही फिर उसका मतलब चूल्हा का पोचा मारे कर दे। तो ये माड़े सोण होवा भाई, एकदम तो पहला चल मिट्टी का होए करदा, इब भी होवा चूल्हा, इब गैस भी तो चूल्हा ही है। तो मतलब माड़े सोण होवा ये एकदम तक खाना बनाकर साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। खाना बनाकर खा पी कर बर्तन बुर्तन साफ़ करके फिर बाद में सफाई करनी चाहिए। और मैं भी ये रूल फॉलो करूं। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन बुर्तन साफ़ कर दिए थे, और सिंक भी मैंने दोनों धो दी थी। मैं दो थोड़े से थे बर्तन तो मैंने साथ के साथ ला दिए आज, और फिर दोनों सिंक धोनी थी तो मैंने दोनों सिंक धो दी थी, सफाई कर दी थी। और ईब तो मैंने नमकीन चावल बनाने थे, तो ईब तो कुछ मतलब कबाड़ा खिंडना इन था, न्यू की न्यू सफाई की सफाई रह गई थी रसोई में। और उसके बाद फिर मैं छौंकने लग गई थी अपने नमकीन चावल। और आप तो भी कहूँ इस बात का ज़रूर ख्याल रखे करो कि खाना बनाते साथ रसोई साफ़ ना करे करो। ये माड़े सोण होवा भाई, मतलब माड़ा टाइम में करे जावे यो। कोई अगर एक्सपायर हो जाए उसके पंडितां की रोटी राटी करे तो जद यह चीज़ करी जावे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखियो। और जी मैंने कर ली थी अपने नमकीन चावल की तैयारी। आपने पता ही है कि पहले मैंने घी डाला और उसके बाद जीरा और फिर प्याज टमाटर मिर्च सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। और यो सारा थोड़ा फ्राई कर पानी डाल दिया। पानी मैंने पहले ही साइड में रख दिया था गर्म होना, ताकि वो मैंने गर्म पानी डाल दिया ताकि जल्दी हो जाए चावल। तो ये बस साथ में चावल डाल दिए और मिनट भी नहीं लगेगी, 1 सेकंड में चावल हो जाएंगे। गर्म पानी डाल रखा था। तो जी अपने नमकीन चावल बनकर तैयार हो गए हैं। अरे मैं खाऊंगी खाना, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो सवेरे फ्रूट वगैरह मैंने खा लिया था, लेकिन भूख का टाइम हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है भला, 11:38। तो ये देखो जी अपने नमकीन चावल बन गए हैं, घरा कटवाए हुए हैं की बार। और ये लस्सी है इनकी, और यो मेरा दूध है। तो ठीक है जी, खा लिया जी, आ जाओ आप भी खा लो। नमकीन चावल तो सबके फेवरेट हो है ना। और खाना पीना खा पी कर ना मैंने बर्तन भांडा सारा कुछ साफ़ कर दिया था। और ईब होगी थी डिनर की तैयारी। और डिनर में मैंने करनी थी आज घिया, तो मैं सब्जी लगी थी काटन। और भाई एक केस सुनया निक्की बहन का, जो बहुत वायरल हो रहा है, आप सब ने देखा भी है। तो बहुत गलत होया। अब तक एक केस तो सुलझा भी नहीं था मनीषा वाला, और ये दूसरा हो गया। और आज मैंने अपडेट भी देखी है, बाकी मतलब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। तो मतलब इस चीज़ में, इस केस में नहीं पता लग रहा कि कसूर किसका है, लड़का का, लड़की का, या फिर उसकी सिस्टर का। देखते हैं कैसा क्या रहेगा। बाकी जिसकी भी जो भी गलती हो, न्याय ज़रूर होना चाहिए। जे भाई लड़का इन्हें मारी होगी तो बहुत गलत बात है। ये तो देज मतलब स्टार्टिंग तक या बहुत कुरीति थी, और इब तक भी आ मतलब चालू रही है। मैंने तो इतना अचंभा आया कि पहला तो चलो बहुत सुना करते हैं केस, लेकिन इब तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बाकी न्याय होना चाहिए भाई जो भी है। और जी मौसम हो रहा था बादलों का, बिल्कुल बारिश होने न हो रही थी, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। तो इस करके मैंने जल्दी कर दी थी सब्जी की तैयारी, ताकि हवा ना आवे और बारिश ना आवे। क्योंकि जो मेरा चूल्हा था वो बाहर है, क्योंकि फिर चूल्हा पे पछवाड़ लग गए थी उरला कांता जो बारिश आवे थी। और इस करके मैंने जल्दी 4 बजे मैं सब्ज़ी काटने लगी थी। 5 मसाला तैयार कर दे, मैंने टाइम लग गया था। और उसके बाद मैं लगी थी सब्जी छौंकण। बर्तन मेरे पड़े थे, मैं बर्तन बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो चूल्हा तो गिल्ला होंदा और आग भी बुझदी। तो इस करके मैंने पहला सब्जी छौंकी और उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो जी बात चल रही थी बहन निक्की की। अगर भाई ऐसी बात है कि अगर लड़का ने कुछ ऐसा कराया है तो भाई बहुत गलत बात है, बहन ने न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँ सबसे
कि या पुरानी सोच बदल दो। पहले ये चीज़ें हुई करती, आजकल तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। दहेज की तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी टाइम में या न्यूज़ सुनी है। और लड़की भी वह इतनी मतलब सोहनी सुनक्खी थी, और ये भी बोला गया कि वो बाहर और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करे करता। तो यह भी चीज़ गलत है भाई। तो पता नहीं, बाकी देखते हैं इस केस में के रवेगा के ना रवेगा। आज दूसरा पक्ष सामने आया, शीर्षा की लेडीज़ है, जेंट्स है, सब मतलब जो उसके ससुराल वाले हैं उनके पक्ष में हैं, और जो उसकी बहन है कंचन उसके भी पक्ष में है। बाकी रब जाना भाई के तो बात हुई है कि घटना घटी है कि नहीं घटी है। बाकी भाई पता नहीं अपना देश का क्या हो गया कि लड़का अगला गलत होया या लड़की अगला गलत होया, वो गलत होने लग रहा है। डेली का नया केस, डेली का नया केस, पता नहीं क्या बात है। और जी हवा चल पड़ी थी, बस मैंने सब्ज़ी छोंकी, इतनी देर में हवा चल पड़ी। मैं कहा ठीक है चल, मैंने जी फटाफट छोंक दी। और अंदर आकर मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, बाहर रख दी थी मैंने सब्ज़ी। और डर था कि कदे बारिश आ जाए और बीच में मैंने ठाणी पड़ जाए। तो भाई निक्की केस में अगर उस लड़का की गलती है, उसने जानबूझ कर मारी है वह, तो मैं पेरेंट्स से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स से भी लड़कियां बता हुआ अपनी बात, लेकिन पेरेंट्स भी अपनी इज्जत का उसमें ना बिट्टे कोई नहीं, ये तो जेकरा वो जेकरा कोई ना, मतलब बात ना दबा दे है कि थोड़ा सा अपने बच्चे का साथ देना चाहिए। कि इब जिस तरह वो लड़की जा ली तो जिन दुनिया ही छोड़ गई, इब के फ़ायदा है। इब तो इज्जत बेइज्जती माँ बाप की कड़ियाँ रूड़ो पड़ियाँ करो, उसकी तो जान चली हो गई अपनी इज्जत का चक्कर में, तो उसकी जान तो आप बचा नहीं सकते। नहीं तो पेरेंट्स तभी थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में सोचो करो, और थोड़ा सा एक्शन मतलब अगर टाइम पे लिया जावे तो ये मरण मरान वाली तक बात शायद ना जावे। और जी मौसम बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी सी बूंदान लगी थी, और साथ में हवा थी, इस तरह चूल्हा पर भी पिछवाड़ा आवे थी। लेकिन इतने मैंने बर्तन साफ़ करे, इतने मेरी सब्जी हो गई थी, और सब्जी में अंदर ले आई थी, और बारिश मतलब तेज़ बढ़ने ही लग रही थी। और यह बन गई अपनी सब्जी, और थोड़ा सा उबाल रह रहा आना, यूँ मैं अंदर गैस पर ले जूँगी। और पूरी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने सब्जी रोटी की कर ली तैयारी, ओनली 5:30 ही बजे थे, तो मैंने जल्दी बनाने की कर दी तैयारी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। और रसोई में भी ऊपर तक पछवाड़ने का ख़तरा था, क्योंकि हवा थी ना साथ में, इस करके। आज तो भाई मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था मौसम की वजह से, मतलब मौसम विभाग वाले का धन्यवाद। और धन्यवाद भी को नहीं, क्योंकि फसल भी ख़राब होने लग रही है। अब इस टाइम तो बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए, बोतल की तो मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। तो मैं रोटी बनाने लगी थी, और बारिश अब तक कंटिन्यू चल ही रही थी, और इसी साइड की हवा थी। तो मैंने पहला बनाई अपनी ज्वार की रोटी, क्योंकि ज्वार की रोटी बनाने में टाइम लगा कि अगर ज़्यादा बारिश आंदी तो दूसरी रसोई में नीचे बैठने वाली गैस है, तो उस साइड भी बनाई जावे थी दूसरी। तो मैंने इस करके पहले मैंने बना दी थी ज्वार की रोटी। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग भाई सारे ने। अगली सुबह की क्लिप है। रात ने मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, और उठी थी। देख लो आपने फेस तो लगता ही होगा कि हाँ सवेरे की है। तो जी व्लॉग बताइए कैसा लगा, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करते करो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, ठीक है नहीं। और बस अब मैं उठ गई और फ्रेश होकर देखियो बाल किस तरह हो रहे हैं, झाड़ू झूड़ू मारूंगी। और उसके बाद रात में ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई, और एडिटिंग भी करना भूल गई। बस मैं जल्दी सो गई थी, रात 9:30 बजे मैं सो गई थी रात, इस करके लेट हो गई थी। तो अब ब्लॉग की मैंने एडिटिंग भी करनी है और काम भी करना है, देखो पाओगे करना। बाकी मैंने एडिटिंग तो मैंने औखी लगा है एक, चलो देखते हैं जैसे भी रहेगा। तो जी अपना कुछ हिस्सा था कल के ब्लॉग में, मतलब जो आपका लवा आवेगा। तो ब्लॉग की करा एंडिंग, और ये मैं करूँ अगला ब्लॉग की स्टार्टिंग। ओके बाय बाय।